मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोय व्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शान्तिः। मंगलमय मंगले करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंताधिमहा। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 7वां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 215। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 216 पहले पैराग्राफ से अपनी चर्चा करनी है। कल हमने यहाँ शंका के द्वारा टोडरमल जी से प्रश्न पूछा था कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण है और किसी शास्त्र में प्रमाण है, तो टोडरमल जी ने एक जवाब सटीक तरीके से दिया कि जो आप्त की वाणी है, जो आप्त के द्वारा लिखी हुई है, आप्त के द्वारा कही हुई है, वही वाणी प्रमाण है। अब आप्त कौन? सच्चे देव। आप्त कौन? बीतरागी सर्वज्ञ हितंकर सच्चे देव। तीन लोक के नाथ के ज्ञान में तीन लोक की समस्त वस्तुएं एक साथ झलकने में आती हैं और एक एक वस्तु को समस्त प्रकार से युगपद भूत भविष्य वर्तमान के साथ देखते हैं और साथ साथ में बीतरागता भी है, तो उसके उन वस्तुओं के प्रति राग भी नहीं। अब जिन जीवों को जिस जीव को, जिस गुरु को, जिस देव को बीतरागता पहले है, उसके बाद सर्वज्ञता है और फिर वो जिनवाणी का लेखन का कार्य कर रहे हैं, तो वो तो वैसे ही आप्त की वाणी हुई ना। आई बात समझ में? अब जब हम जो जिस चीज पर हम अपना प्रयोजन चाहते हैं उसमें हम परीक्षा करते हैं। आप ले लो, संसार के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को करते हैं तो उन करने के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन रहता है। आई बात समझ में? तो यहां पर भी जब हम जिनवाणी पढ़ने बैठे हुए हैं तो यह आज्ञा अनुसारी व्यवहाराभासी उस आज्ञा को मानते हुए एक प्रयोजन तो उसका सिद्ध होता है कि पुण्यबंध होता है या मोक्ष मार्ग सत्ता है या हमारे गुरुओं के द्वारा कही हुई वाणी को हम मानते हैं, यही प्रयोजन रूप रहता है। तो टोडरमल जी ने कहा कि भैया परीक्षा करना मुख्य है। आई बात समझ में? तो कई जगह पर क्या होगा कि सुमेरु पर्वत की ऊंचाई दिखाई देगी, कई कई ग्रंथों में क्या होगा, तुम्हारे लिए चारित्र संबंधित भेद दिखाई देंगे। कई ग्रंथों में क्या होगा, तुम्हें कर्णाणी योगसार के अनुसार तुम्हें गुणा भाग आदि की कहानी सिखाई जाएगी। अब वो तो हमारे क्षय संज्ञान से बहुत दूर है। आई बात, वो तो बहुत दूर है। वो तो हम कहां कहां परीक्षा करें बताओ। अब उनने कह दिया कि आदिनाथ भगवान की शरीर की आयु 500 धनुष थी। कितनी? 500 धनुष थी। अब काया, शरीर की काया, अब आप 500 धनुष की काया नापने के लिए तो यंत्र चाहिए, फिर उसके अनुमान लगाना चाहिए कि कितना है। अब उन्होंने कह दिया कि कैलाश पर्वत पर जाके उन्होंने, अब कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी है, चलो वो दिख जाता है कैलाश पर्वत, लेकिन वो ही है कि दूसरा है, अब तो ये पता नहीं अपने लिए। तो क्या है, ये सब जो चीजें हैं अब हम इनको मानते हैं और श्रद्धा में लेते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा कि देखो ये चीजें तुम्हें श्रद्धा में और ज्ञान में इसलिए लेनी पड़ेंगी क्योंकि ये आप्त के द्वारा कहीं और आप्त बीतरागी सर्वज्ञ और हितंकर होते हैं। आई बात, ये आजकल के छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं,
कि दिन भर ड्रिंक करते हैं और रात में कुछ एक्सपेरिमेंट करके छाप देते हैं और यह पूरी दुनिया मान लेती है कि अब 9 ग्रह नहीं 8 ग्रह हैं। भाई इनको क्या है, इनको तो पैसा चाहिए गवर्नमेंट से, और फिर वो लिख रहे हैं और फिर वो पुस्तकों में छप रहा है। यहां पर किसको क्या पैसा चाहिए? ये तो एक मोक्ष मार्ग का साधन बताने वाले हैं। जैसा मुझे कल्याण इस संसार से मोक्ष जाने का मिला है, वैसा ही मार्ग में इन भव्य जीवों के लिए बताऊं, इसलिए ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। तब तो हमारे लिए आपकी बातें माननी पड़ेंगी। तो टोडरमल जी ने ये जवाब दिया। फिर थोड़ा सा ये होता है, वो शंकाकार कंफ्यूज ये होता है कि अब हम इस बात को प्रमाण कैसे माने। आई बात समझ में? चलो ठीक है, हम मानते हैं कि यह आपके द्वारा कही हुई है और ये बात प्रमाणिक है, बिल्कुल 100% बात। लेकिन कैसे माने? तो देखो भाई, लौकिक में भी अगर कोई व्यक्ति झूठा इंसान है और वो प्रत्येक समय झूठ बोलता है, और उस झूठे व्यक्ति वाली की बात अगर तुम सुनते हो और मानते हो, तो वह बात प्रमाणिक नहीं होती। वो तो झूठ ही बोलता है? वहां क्या है, उसने बोल दिया वहां ये है। भाई ये तो झूठा व्यक्ति है, रहता ना लोक में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, प्रमाणिकता नहीं होती। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक बार किसी भी चीज को मुंह से बोल दे, अब उसको किसी की भी प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति प्रमाणिकता है, उसकी बात भी सत्य होगी। मतलब कहने का ये, वो अपना मुंह भी वहीं खोलता है जहां पर बात पक्की हो। हर जगह मुंह ही खोलता कि बात स्पष्ट ही ना हो और बोलता रहे। ये तो लौकिक की बात है ना, व्यवहार की बात है ना, यही यही की बात है, आपस में वाली बात है ना। अब जब बात यहां जिनवाणी की आती है, तो इन इन वचनों के माध्यम से, किन वचनों के माध्यम से? जिनवाणी के वचनों के माध्यम से हमें कुंदकुंदाचार्य का स्वरूप पता चलता है। तो इन्हीं के माध्यम से चलता है ना। और जहां जहां पर कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथ होंगे, वहां पर हम ये स्पष्ट तरीके से निश्चित हो जाते हैं कि वहां पर द्रव्यानियों के भगवान आत्मा की ही बात होगी। अब यहां पर कुंदकुंदाचार्य तो है नहीं, अब हम कैसे मान रहे? बोले उनकी जिनवाणी से मान रहे। और कई जिनवाणी तो हमने पढ़ी भी नहीं, लेकिन एक नाम पढ़ा, कुंदकुंदाचार्य द्वारा विरचित। विरचित अब पढ़ लिया, अब ग्रंथ कौन सा है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन कुंदकुंदाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है, मतलब ये बात प्रमाणिकता होगी ही होगी। तो ये भाई ये क्या है? यही तो प्रमाणिकता करने की वस्तु है। और उस प्रमाणता में जो भी वो कहेंगे, जो भी कथन करेंगे, उसको आपकी वाणी के हिसाब से हमें मानना पड़ेगा। और आपके पास क्या कहते हैं, इंद्रियां भी हैं, आपके पास प्रत्यक्ष इंद्रियों से देखने में भी आ रहा है, आपको भी निर्णय करने की शक्ति है। और जहां आपके लिए परस्पर विरोध भाषित हो, वहां बिल्कुल परीक्षा करना। अब वो अगले प्रश्न पर यह कहता है कि छदमस्त ने अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करें? छदमस्त, हम सब छदमस्त है ना, अल्प ज्ञानी है, क्षयोपशम ज्ञान थोड़ा कम है, मति श्रुत ज्ञान के द्वारा जानते हैं, इंद्रियों को पहले रखते हैं, उसके बाद हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस छदमस्त के लिए अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करें? आई बात समझ में? मतलब हम तो परीक्षा करेंगे, हम अपना परीक्षा करने में किसी भी प्रकार की कोतूहली बुद्धि नहीं करेंगे, लेकिन अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करें? अब देखो टोडरमल जी जवाब देते हैं, समझ में आया ना? छदमस्त मतलब कौन? हम सभी से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करें? मतलब लौकिक में भी परीक्षा करते समय हम वस्तु को नहीं समझ पाए स्पष्ट तरीके से, और अन्यथा परीक्षा हो गई तो क्या गलती हो गई? अब देखो यहां तो संसार और मोक्ष का कारण है ना, उसका समाधान। सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं की परस्पर तुलना और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने पर तो सच्ची ही परीक्षा होती है। आई बात समझ में? अब देखो दो चीज है, देखो यहां पर बैठे हुए जितने सदस्य हैं, किसी वस्तु की परीक्षा कर रहे हैं, किसी एक चीज की परीक्षा कर रहे हैं। आई बात समझ में? परीक्षा करने वाली एक वस्तु और परीक्षा करने वाले कई जीव। आई बात? अब कई जीवों में जो जीव उसकी परीक्षा कर रहे हैं, तो एक बात याद रखना, बिना प्रयोजन के तो चींटी भी अपना पैर नहीं उठाती है। क्या 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 कहा मम्मी? बिना प्रयोजन के चींटी, 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 हाँ, वो भी अपना पैर नहीं उठाती है। बिना प्रयोजन के केंचुए, बिच्छू, डंक, ये सब जो बाजार में घूमते रहते हैं इधर उधर, और ने को बिना प्रयोजन के अपना एक पैर भी आगे नहीं उठाते।
सबका एक ना एक प्रयोजन रहता है। तो यहां पर परीक्षा करने के लिए सभी व्यक्ति जो परीक्षा करने के लिए बैठे हैं, सबका कोई ना कोई प्रयोजन तो है। आई बात? अगर प्रयोजन नहीं हो तो अपना फालतू इसकी परीक्षा करने में समय क्यों बताए? बताओ। आज यहां अपन जिरवाणी की बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं, हमारा प्रयोजन है? तत्व आराधना, तत्व निर्णय, चिंतन, शांति, सुख हमें लिए चाहिए, इसलिए हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं। और जिनको इस चीज का प्रयोजन नहीं है, प्राप्त प्राप्त पर्यायजन्य अवस्था में ही सुखी है, जैसा मिला सो ठीक है, नहीं मिला सो ठीक है, उनको क्या जरूरत इसकी सुनने की? तो हम भी प्रयोजन भूत कार्य कर रहे हैं और हमें भी कोई ना कोई यहां पर प्रयोजन है। आई बात समझ में? तो अब देखो, सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं की परस्पर तुलना। आई बात? प्रमाद छोड़कर। अब इतने जीवों में इस वस्तु के परीक्षा पूर्वक 4 लोगों को उसके प्रति राग है और 4 लोगों को उसके प्रति राग नहीं है। आई बात समझ में? बाजार के ठेले पर टमाटर लेने के लिए गए और एक एक टमाटर सोध सोध के लिया, खूब अच्छा देख देख के, दागी तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है, ये नहीं है। और जब अपन ने उसको लिया तो अच्छे अच्छे टमाटर छांटे, और जब अच्छे अच्छे टमाटर छांटे तो हमारे थैले में अच्छे टमाटर आए कि खराब आए? क्यों आए? क्यों छांटे? प्रयोजन था, अच्छे बनेंगे, घर में बातें सुनने के लिए नहीं मिलेंगी और व्यवस्थित चीज बनेगी, ये प्रयोजन था ना। आई बात समझ में? अब उसी समय वो काली थैली के अंदर जब टमाटर रख रहे थे हम, और तौल करते समय उस सब्जी वाले ने वो थैली बदल दी। अब उसमें थे सड़े टमाटर है। अब आप सड़े टमाटर लेके आ गए। अब मुझे बताओ, आपका प्रयोजन अच्छे टमाटर लेने का है और उसका प्रयोजन सड़े टमाटर देने का है। ये अंतर क्यों आखिर? उसका प्रयोजन बेचने का, तो आपका भी तो प्रयोजन खरीदने का है। अंतर क्या है दोनों में? कोई अंतर नहीं भाई। उसका प्रयोजन बेचने का था, जितना पुरुषार्थ वो अपने पदार्थ बेचने में लगा रहा था, उससे कई अधिक पुरुषार्थ आपने खरीदने में लगाया है। कोई अंतर तो नहीं है। लेकिन इधर क्या आप सड़े टमाटर क्यों लेके आए, मुझे ये बताओ। देखो भैया, परीक्षा करने में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिस भी चीज की परीक्षा कर रहे हो वह परीक्षा सभी के हिसाब से खरी उतरे। क्योंकि हम परीक्षा उस चीज की करते हैं जिस पर हमारा पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति, हमारा मन, हमारा भाव, हमारा श्रद्धान लगा रहता है, और उसकी भी दशा हम उसी ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। परीक्षा करने के बाद भी क्या कह रहे हैं हम? परीक्षा करने के बाद भी हम उसकी दशा को उस रूप मोड़ने की कोशिश करते हैं जहां पर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, और जहां हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो, उसकी परीक्षा हो या ना हो, हमें कोई लेने देने वाली बात नहीं है। हाँ, क्यों हमारा प्रयोजन है ना, लक्ष्य है। टोडरमल जी ने एक शब्द इसके लिए कहा, प्रमाद छोड़कर। क्या कहा? प्रमाद छोड़कर। क्या है ये प्रमाद छोड़कर? प्रमाद क्या है? आलस। आलस क्या है? आलस क्या है? आप इंद्रियों के उसके प्रति आसक्ति कितनी है, मुझे ये बताओ। एक व्यक्ति है, पिताजी का बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, अरबपति खरबपति है, 10-12-5 फैक्ट्री चल रही है, और वो कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल गरीब है ना, उसको 1 रुपए भी पैसा नहीं है और वो कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। अब मुझे आप बताइए, दोनों में से परीक्षा देने की सामर्थ्यता किसकी ज्यादा है? नहीं, सामर्थ्यता के साथ साथ इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट बोलेंगे ना उसको? इंटरेस्ट क्या बोलेंगे? गरीब का इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। ये परीक्षा में फेल भी हो जाए तो बाप पिताजी का इतना पड़ा हुआ है कि 7 पीढ़ी खाएंगी, और अगर ये फेल हो गया ना तो खुद की पीढ़ी बिक जाएगी। तो इधर इंटरेस्ट ज्यादा है ना, परीक्षा तो एक ही है। यहां प्रमाद ज्यादा है और यहां प्रमाद नहीं है, परीक्षा तो एक ही है। यहां पर आलस ज्यादा है, यहां पर आलस नहीं है, परीक्षा तो एक ही है। यहां पुरुषार्थ बिल्कुल भी नहीं है, यहां पुरुषार्थ बहुत है, परीक्षा तो एक ही है। अब मुझे आप बताओ कि इतना सब होने के बाद परीक्षा का निर्णय सही किसका होगा? इसका होगा कि इसका होगा? इसका नहीं होगा, इसका परीक्षा का निर्णय ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने इसकी परीक्षा को अपनी इच्छा अनुसार
अपनी तरफ खींचना चाहा, और इस व्यक्ति ने इसकी परीक्षा करते समय इस वस्तु को कम इंटरेस्ट के साथ अपनी तरफ खींचना नहीं चाहा। परीक्षा दोनों ने बराबर एक सी व्यवस्थित ही की है, लेकिन हमारी प्रमाद बुद्धि किस तरफ ज्यादा है। देखो, सच्ची झूठी, इसलिए टोडरमल जी ने कहा चाहे सच्ची बात हो चाहे झूठी बात हो, दोनों वस्तुओं की परस्पर तुलना, सड़े टमाटर और अच्छे टमाटर, दोनों वस्तुओं की परस्पर तुलना। अब पापा, वो टमाटर देने वाला व्यक्ति कभी भी उस काली थैली में पूरे टमाटर सड़े नहीं देगा। अगर 20 टमाटर लेके आओगे तो एक दो ही सड़े मिलेंगे, और आपकी थैली में क्या था? आपकी थैली में सारे टमाटर अच्छे थे। आई बात? अब उसने क्या किया, 2 टमाटर सड़े मिलाए, मतलब दोनों में परस्पर क्या हो गया? उसके तो पैसे उसके भी खरीदने में लगे हुए हैं, उसको वो सड़े टमाटर फ्री में थोड़ना आए तो बोले परस्पर। तो कहते हैं देखो, सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं की परस्पर तुलना और बराबर तुलना करो, बिल्कुल बराबर, और प्रमाद छोड़कर करो। क्या करो? प्रमाद, आलस छोड़कर परीक्षा करो। करने पर तो सच्ची ही परीक्षा होती है। क्या कहा? कैसे होगी सच्ची परीक्षा? अगर आप अपने अंतरंग में कलेक्टर बनने की, पिताजी का पैसा ना देखते हुए आप सहज भाव से कलेक्टर की तैयारी करो, तो पास होगे कि नहीं होगे? यहां पर आपके इमोशंस ज्यादा हैं। आपने सहज रूप से कहा कि ये हमारा अच्छे और बुरे का निर्णय है, अगर हुआ तो हम कलेक्टर बन जाएंगे और नहीं हुआ तो हम रोड पे आ जाएंगे। हमने एक परस्पर व्यवहार किया, आलस छोड़ा, सब प्रकार से व्यवस्था की, अपना पूरा सर्वस्व उसमें दिया। सही बात है? अनुपम का है? हाँ, ये तो मैडम के लिए उनके पास छोड़ के आइए, क्योंकि वो इधर प्रवचन में नहीं है ना, तो उनके लिए ये काम दिया जाए। हाँ, गोदी में रख के उनको छोड़ के आइए। हाँ, बोले सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं की परस्पर तुलना और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने पर तो सच्ची ही परीक्षा होती है। होगी, वास्तविकता होगी। जब अपना सर्वस्व दोगे तो परीक्षा होने में, बताओ, हमने 10th की, 11th की, 12th की, फाइनल की, अपने अपना सर्वस्व दिया ना, घर गृहस्थी छोड़ के हॉस्टल में रह के 24 घंटे पढ़ाई की ना, तब जाके पास हुए। घर पर दुकान में रह के टीवी आदि देखते तो क्या पास हो पाते? क्या नहीं हो पाते? तो ये तो परीक्षा का अर्थ ही क्या है? परीक्षा मतलब आपने जो अपने निर्णय किया है, जो आपने पढ़ा है, आज उसकी अंतिम घड़ी है निर्णय करने की, वो परीक्षा है। आई बात? तो बोले परीक्षा होती है, और उस परीक्षा की सर्टिफिकेट पर जब रिजल्ट आता है ना, और एक एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आपको दिखता है ना, तो उस सब्जेक्ट के रिजल्ट पर हमें ये पता चलता है कि इस सब्जेक्ट के आंसर शीट पे हम ना, हमारा कितनी तैयारी थी, यही पता चलता ना। अब आपने बोला किसी से 60% आए, बोले क्या पढ़ाई नहीं की थी? नहीं नहीं, बहुत की थी। अरे 60 आए तो 80 नहीं आ जाते? उन्होंने कहा ये 35 आए, बोले ये क्या है, तुमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं? नहीं, बहुत पढ़ाई की थी। अरे झूठ बोल रहा है। 1 मिनट में पता चल जाता है। क्या होता है सर्टिफिकेट 1/1 का? क्या होता है? साल भर का आकलन 1 मिनट में पता चल जाता है कि आपने पढ़ाई की कि पढ़ाई के नाम पर प्रमाद किया। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि अगर तुम अपना सर्वस्व दोगे और प्रमाद छोड़कर दोगे, तो मैं 110% तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम जो परीक्षा करोगे उस परीक्षा में 110% लेकर आओगे, बिल्कुल लेकर आओगे। बस तुम्हें प्रमाद नहीं करना है, तुम्हें आलस नहीं करना है, और तुम्हें आलस वो क्या कहते हो, अपना इंद्रियों के प्रति आसक्ति बना के कार्य नहीं करना है। तो कहा प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने पर तो सच्ची ही परीक्षा होती है। तथा दूसरी बात, अगर आपने क्या किया, पक्षपात का कारण रखा, तो भले प्रकार परीक्षा ना करे, वहां ही अन्यथा परीक्षा होती है। अब देखो, छदमस्त के लिए बताए ना, छदमस्त अल्पज्ञानी हुआ तो वो कह रहा है कि देखो भैया अन्यथा परीक्षा हो गई तो हम क्या करेंगे? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भैया, परीक्षा तो परीक्षा होती है, उसमें अन्यथा या यथार्थता नहीं होती। ये जो तुम अन्यथा नाम बोल रहे हो, ये अन्यथा, उस अन्यथा के पीछे, परीक्षा करने के निर्णय के पीछे तुम्हारा प्रमाद बलपूर्वक हो रहा है, इसलिए वो अन्यथा दिखाई दे रहा है। पक्षपात है वो तो।
आई बात समझ में, है ना। एक एग्जाम पेपर 10th का पूरे भारतवर्ष में एक साथ छपता है, अलग अलग तो नहीं छपता, पूरे बिल्कुल भारतवर्ष में बोर्ड एग्जाम जो एक छपता है, और एक एग्जाम को सारे बच्चे देते हैं, और सारे बच्चे कोई अव्वल आते हैं और कोई फेल हो जाते हैं। क्या है, बस यही है कि आपने उस एग्जाम को, वो तो 100% श्योर है, उस एग्जाम को अन्यथा लिया और प्रमाद बुद्धि की, पढ़ाई की नहीं और अन्यथा उसको प्रूरूपित करने की कोशिश की, इसलिए निर्णय में क्या आया कि आप फेल हो गए। बिल्कुल। तो टोडरमल जी ने उस छदमस्त जीव को गलत ठहराते हुए ये कहा कि देखो भाई, तुम्हारा ज्ञान भी अल्प ज्ञान नहीं है, अगर तुम उस ज्ञान का भरपूर उपयोग करो और जहां लगाना है वहां लगाओ, जिनवाणी पढ़ोगे और जिनवाणी पढ़ के अन्यथा स्वरूप निकालोगे, मतलब वहां पर तुम्हारी प्रमाद बुद्धि आलस्यपना ज्यादा है, जिनवाणी में ऐसा कहा हुआ नहीं। अब देखो, भले प्रकार परीक्षा ना करे, वहां ही अन्यथा परीक्षा होती है। अब वह पूछता है, तब वह कहता है, मतलब एक के बाद स्टेप, दूसरा स्टेप, शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत है। आई बात समझ में, किन किन की परीक्षा की जाए बताओ। अब देखो, अब हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो देखो पापा, ऐसा परस्पर विरुद्ध ग्रंथ है। हमने जब जिनवाणी की, जब हमने समंत्र भद्राचार्य का रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ा, तो उसमें लिखा था देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो हे प्रभु, ये पढ़ के मैं देव ढूंढने लगा मंदिर आदि में, हे गुरु, हम गुरु ढूंढने लगे मुनि राजों के लिए वन खंडादि में, हे प्रभु शास्त्र देख के हम जिनालय उज्जैन चैत्यालयों में शास्त्रों को पढ़ने लगे। हमने क्या गलती की, वहां लिखा हुआ ना देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है, तो हम वो पढ़ने लगे। फिर हमें एक जन ने बताया कि अरे तुम कहाँ सच्चे देवसात गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह रहे हो, ये तो व्यवहार का काम है। बोले क्या है निश्चय का काम, बोले तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अरे हम तुम्हारी बात नहीं मानते। अरे भाई माननी पड़ेगी। बोले कहाँ लिखा हुआ है, बोले ये लो देखो, लिखो समय सार ग्रंथ, ए देखो ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना तो सम्यक दर्शन। अच्छा, अब ये कौन सी नई चीज है, बोली जीव अजीव आश्रव बंद, इनका श्रद्धान करना पड़ेगा। चलो भैया लाओ इनके शास्त्र लेके आओ, देव एक तरफ, गुरु एक तरफ, अब तो केवल शास्त्र लेके आओ जहां पर तथ्यों की बात हुई हो। अब हमें तथ्यों को समझना है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। अब वो देव शास्त्र गुरु एक तरफ हो गए, बेचारे तत्व ही बचे। अब क्या हुआ, जैसे तैसे करके करते रहे, प्रतीति नहीं हुई, ज्ञान तो क्षयोपम बहुत बढ़ गया। फिर टोडरमल जी आ गए मोक्ष हमारे प्रकाशक लेके, और टोडरमल जी कहते हैं रागादि भावों को अंतरंग से निकालना ही सम्यक दर्शन, रागादि भावों को निकालने का ज्ञान करना तो सम्यक ज्ञान, रागादि भावों को निकालने का आचरण करना तो सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। अब बताओ, ये रागादि भाव खड़े हो गए। अब हम रागादि भाव कौन से हैं, बोले अंतरंग में जो मोह राग देश रूपी परिणाम चल रहे हैं, इनको दूर भगाओ। तो बस हम एकांत में बैठ के अपने अंतरंग से बीतराग परिणति रागे रागादि भावों को दूर करने लगे। अब वो देव शास्त्र गुरु भी चले गए, तत्वार्थ सूत्र भी चला गया और रागादि भाव अपने में आ गए। अब कुंद कुंदाचार्य का ग्रंथ मिला, उसमें लिखा था आत्मार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब राग आदि के जो विकल्प हो रहे थे वो भी दूर चले गए, अब अपनी आत्मा 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 आत्मा, उसका नाम सम्यक दर्शन हो गया। देखो आपस में परस्पर विरुद्ध दिखाया कि नहीं, थोड़ा सा लगा। 4 परिभाषाएं सम्यक दर्शन की दी और चारों परिभाषाएं में परिभाषा करने की विषय वस्तु अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है। देवशास्त्र गुरु, तत्वार्थ श्रद्धानम, रागादि भावों को मिटाना और आत्मार्थ श्रद्धानम, सब अलग अलग है। यही बात तो उसने पकड़ी है, क्या गलत पकड़ी बताओ। रत्नकरण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय करते हैं तो चारित्र कैसा होना चाहिए, एक एक परिणति हमारी शुद्ध होती है। और जब हम समयसार ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हमारी आत्म परिणति निर्मल होती है। जब हम करणानी योग का ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो जो हमारा क्षयोपम ज्ञान मंद बुद्धि रूप प्रणा था, जब हम इसकी प्रैक्टिस कराते हैं धुआं मंथन में, तो ये क्षयोपम ज्ञान तीव्र होता है हमारा। सपने का कुछ ना कुछ लाभ तो हो रहा है। तो वो कह रहा है कि देखो भैया, शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत है। आई बात समझ में, किन किन की परीक्षा की जाए। अब बताओ, सारा समय परीक्षा में ही निकल गया, तत्व के निर्णय पर हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब टोडरमल जी बात का जवाब देते हैं। देखो ये शंका उठता है कि नहीं उठता, थोड़ा सा अपने आप को विचार करो। ये प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं कि नहीं उठते हैं,
तो बोले देखो, तब वह कहता है, हाँ, उसका समाधान, मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म, क्या कहा, मोक्ष मार्ग में सच्चे देव गुरु धर्म, एक बात। दूसरी बात, जीवादिक सात तत्व, दूसरी बात। तीसरी बात, एवं बंध के कारण, ठीक है, तीसरी बात। चौथी बात, मोक्ष मार्ग। चार बात हो गई ना, चार बातें ली टोडरमल जी ने, ध्यान रखना कौन कौन सी। पहली, देव शास्त्र गुरु, किस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में। आई बात समझ में। पहला लिया शब्द, क्या लिया, मोक्ष मार्ग। सब प्रत्येक जीव इस संसार में सुखी होना चाहते हैं और भगवान बनना चाहते हैं, मतलब मोक्ष मार्ग के रास्ते जाना चाहते हैं। इसलिए हमने वो चार परिभाषाएं मोक्ष मार्ग की बताई, देव शास्त्र गुरु, श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ सद्राम सम्यक दर्शनम और सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। सभी एक ही रास्ते पर चल रहे हैं ना। तो यहां पर अब टोडरमल जी कहते हैं, देखो भैया, मोक्ष मार्ग में, है ना, उंगली रखो, मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म, पहली बात यहां सच्चे वाले लेना, है ना, जीवादि सात तत्व, कौन से, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मुक्त, ठीक है ना, एवं बंध, क्या ना, कर्म कैसे बंधते हैं, क्या स्वरूप होता है, कैसे खिरते हैं, किन किन कारणों से बंधन होता है, क्या क्या कार्य करने के कारण हम संसार में रुलते हैं, ये बंध की कथा अनादि अनंत काल से क्यों चली आ रही है, ऐसे कैसे बंध है, हम पाप नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम हिंसा नहीं करते, रात्रि भोजन नहीं करते, सर्व प्रकार से छना हुआ पानी पीते हैं, फिर भी कर्मों का बंधन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बंध कथा है ना। आई बात समझ में। और ये बंध कथा समझेंगे तो मुझे बताओ, करेला कड़वा रहता है तो क्यों सेवन करोगे, बताओ। जब कर्मों का बंधन इन इन कारणों से होता है तो वो कार्य फिर क्यों करना चाहोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो उसकी तो कथा समझनी होगी। तो उसकी कथा समझने के लिए कोई छह उपसम ज्ञान बढ़ाना नहीं है, अरे भाई, हे प्रभु, मैं उस रास्ते पर ना चल जाऊं धोखे से, उनसे बचना है। और क्या बोले, मोक्ष मार्ग अगला शब्द है, देखो, बंध के बाद क्या लिखा, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मतलब क्या, बिल्कुल अपनी अंतरिंग शुद्ध पर्याय, जहां पर हमारा जीवन पहुंच के जन्म मरण खत्म हो जाए, हम सिद्ध के समान विराजमान हो जाएं, अनंत शक्ति, अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो जाएं, ऐसा स्वरूप हमारे अंतरंग में प्रकट हो जाए। उस सिद्ध दशा पहुंचने पर लोग मेरी वंदना पूजा आदि करेंगे, इसका कोई आश्रय नहीं, मैं पर्याप्त सुखी हो जाऊंगा, इसका पूर्ण आश्रय हमारे लिए हो जाए। वह रास्ता सही है कि गलत, उसको कहते हैं मोक्ष मार्ग। क्या बोलते हैं, मोक्ष मार्ग। तो बोले प्रयोजन भूत है, आई बात, लिखा है अगला शब्द, प्रयोजन भूत है। प्रयोजन क्या मतलब हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या कहा, आज डोसा बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट। आज इडली बनना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट। क्यों 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 रुचि, बोले डोसा बनाने जाते हैं और इडली बन जाती है, क्यों, तुम्हारा इंटरेस्ट। यही हो रहा है ना, ये तुम्हारा इंटरेस्ट। तो क्या है, बोले प्रयोजन भूत, मतलब क्या है, प्रयोजन भूत। आपका प्रयोजन किससे है, मुझे पहले ये बताओ, आपका प्रयोजन इन चीजों से है क्या, सच्चे देव शास्त्र गुरु से है क्या, जीवादि सात तत्वों से है क्या, बंद की कथाओं से है क्या, या मोक्ष मार्ग से है। तो भाई साहब, आपका प्रयोजन बिल्कुल सही है। और अगर इनके अलावा आपका अन्यथा प्रयोजन है तो समझ लो वो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन नहीं है, कोई और प्रयोजन है। इसलिए कहा, बोले देखो, अब इसलिए उसको जवाब दे रहे हैं क्योंकि उसने ये कहा है, शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत है। आई बात समझ, बहुत है, हाँ, है ना, कथन, उसी को जवाब दे रहे हैं। तो अब उससे कह रहे हैं कि देखो, मोक्ष मार्ग में देवगुरु धर्म, जीवादि तत्व एवं बंध मोक्ष मार्ग का प्रयोजन भूत है, अतः इनकी तो परीक्षा कर लेना, कर लेना, बिल्कुल कर लेना। क्यों कर लेना परीक्षा, देखो, जिन शास्त्रों में ये सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मानना, और जिनमें ये अन्यथा प्रूपित किए हों उसकी आज्ञा नहीं मानना। आई बात समझ में। अब तुम्हारे हाथ में एक टोडरमल जी ने कसौटी दे दी। क्या कसौटी दे दी, कि देखो, देव गुरु धर्म, ये देव गुरु धर्म दो प्रकार के होते हैं, सच्चे देव गुरु धर्म और झूठे देव गुरु धर्म। आई बात समझ में, आई बात, दो प्रकार के होते हैं। अब इन देव गुरु धर्म में, सच्चे और झूठे में,
एक पहला शब्द ये जोड़ा है मोक्ष मार्ग। आई बात। अब मोक्ष मार्ग में तुम्हारे लिए कौन से देवशास्त्र गुरु गुरु लेके जा रहे हैं, उसका निर्णय तुम अपने 6 उपसम ज्ञान से कर लो। क्यों 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 कर लो? क्यों 6 उपसम? अपने ज्ञान का 24 घंटे उपयोग करते होगी नहीं? और जब धर्म का कार्य होता है तो तुम कुल प्रवृत्ति से या किसी के आज्ञा के अनुसार इसको क्यों मानते हो? वहां अपना 6 उपसम ज्ञान क्यों नहीं लगाते? आई बात समझ में? आपके पिताजी का एक मित्र कोई गुरु था, पहले पहले श्रावक था, दुकानदारी करता था, फिर किसी के गुरु के उपदेश के कारण उसको थोड़ा सा ज्ञान मिला और उसने अपने अंतरंग में कोई ड्रेसअप तैयार करके एक महाराज बन गया, समझ लो कोई अन्य कास्ट बन गया। और आपके पिताजी का वो मित्र था, तो आपके पिताजी उसके बहुत बड़े फैन थे, और जब जब आपके पिताजी उसकी सभा में जाते थे तो वो बार बार उसका नाम लेते थे। क्यों लेते थे नाम? क्योंकि उनके मित्र है ना, बचपन के यार है, मित्र है, सहपाठी। आई बात, आपके परिवार से जुड़े हुए। और ऐसा होता है कि नहीं, सभाओं में अगर कोई व्यक्ति कैसे भी किसी से परिचित हो तो उसको एक इंटरेस्ट करने के लिए या किसी भी प्रकार का उसका नाम ले लिया जाता है। अब क्या हुआ, ये तो आपकी आपस की बात थी, लेकिन बालक ने तो ये समझा कि हमारे पिताजी की श्रद्धा उस व्यक्ति पर ज्यादा थी, तो इसलिए हमारे घर में जो भी बात होगी वो उन्हीं व्यक्ति की होगी, उसके अलावा किसी व्यक्ति की नहीं होगी, गुरु की। ये कहां से आ गया? कहां से आ गया ये बताओ? वो छोटा था, पिताजी दोस्त थे, पिताजी बार बार उसको लेके जाते थे क्योंकि वो सभा में उनका नाम लेता था और पिताजी को अच्छा लगता था। अब बालक ने ये सोचा कि अरे सच्चे देव शास्त्र गुरु तो यही है। अब लगा लेना, कई कई प्रकार से किसी 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 के घर भोजन आदि के लिए जाना पड़े, 4 बातें इधर उधर की हों और परिचय निकल आए, या किसी प्रकार से रिश्तेदारी निकल आए और किसी रिश्तेदार की बस आप उनकी सभा में बैठे और उनका नाम ले लिया जाए तो वो उनके फैन हो जाते। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, देव शास्त्र गुरु सच्चे और देव शास्त्र गुरु खोटे, दोनों के सामने एक शब्द है मोक्ष मार्ग, लिखा है पहला वर्ड मोक्ष मार्ग में। अब मुझे बताओ कि भाई अनंत सुख देने वाला मोक्ष मार्ग जिसको तुम चाह रहे हो वो दे रहे हैं क्या? कि ये दे रहे हैं? ये निर्णय तो तुम्हारे योग्य है। तुम्हें सुख शांति कहां मिलती है? मान कषाय की शांति नहीं, तुम्हें मान चाहिए और वो मान दे रहे हैं, मतलब तुम भी कषाई और वो भी कषाई। तुम लोभ धनाद्य के कारण उनको दान दे रहे हो और तुम उनसे ये आशा कर रहे हो कि ये चौगना ओढ़ के पुण्य को उदय से ज्यादा आएगा, तो तुम भी लोभी और वो भी लोभी। ये कोई परीक्षा करने की कसौटी नहीं है। परीक्षा करने की कसौटी तो ये है कि हमारा मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे सिद्ध होता है। आई बात समझ में? तो कहते हैं मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म, देव गुरु और धर्म। अब ऐसा धर्म का निर्णय कर लेना, क्या कर लेना। आज कितने भी जीव अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं। आई बात समझ में? अब कोई जीव अगर अपने धर्म को परिवर्तित करता है तो सर्व प्रकार से प्रयोजन ये देखा जाए कि वो प्रयोजन हमारा मोक्ष मार्ग सद रहा है कि नहीं। आज कितने ही क्षत्रिय तीर्थंकर हमारे जैन धर्म को अपना के भगवान बन गए, तो उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित कर उस जैन धर्म के तीर्थंकरत्व को प्राप्त किया कि नहीं? और अगर आप अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे हो तो आप क्या प्राप्त कर रहे हो? तो टोडरमल जी ने कहा कि देखो, मोक्ष मार्ग देव गुरु धर्म जीवादि तत्व। अब कोई गुरु 7 तत्व की जगह 8 तत्व बता दे, 10 तत्व बता दे, या 2 तत्व खत्म कर दे, या केवल केवल ये बोले कि निर्जराही तत्व है, ठीक है, बाकी और कोई नहीं है। अरे आश्रव बंद तो होता ही नहीं है, खाली निर्जराही निर्जराही होती है। बोले किससे होती है? बोले गुरुओं के पास आओ, दान दो, भैया वृत्ति करो, समागम में रहो, प्रवचन सुनो, ये करो वो करो, सब इन कार्यों से तुम्हारा केवल क्या होगा? आश्रव बंद, आश्रय निर्जरा निर्जरा निर्जराही होती रहेगी, आश्रव बंद नहीं हो। कोई बता दे। बोले क्या बोल, ये तो बोल दे कि अरे भैया देखो, अब तुम हमारी समागम में आ गए हो ना, अब यहां पर तुम्हारे जितने भी आश्रव बंद हैं सब रुक गए, यहां बैठने ही मात्र की, अरे यहां की भूमि के स्पर्श करने ही मात्र से तुम्हारे आश्रव बंद खत्म हो जाते हैं। ऐसे प्रवचन आदि में व्याख्या कर दी। अब बताओ, उमड़ने लगी लाखों की भीड़, लोगों की हजारों की भीड़। जब इतना तुम बोल, अरे वहां जाने से आश्रव बंद कम हो जाता है, निर्जरा होने लगती है, आश्रव बंद तो रुक ही जाते हैं और निर्जरा होने लगती है। हाँ, ये तो देखो क्या है
कि देखो मोक्ष मार्ग में देवगुरु धर्म या जीवादि तत्व का या बंध का। अब क्या है ये बंध? बंध को समझना क्यों? देखो हमारे इस जनागम में जितना पाप के लिए हे कहा है उतना पुण्य बंध के लिए भी हे कहा है। और अगर हम पुण्य बंध के लिए हे कहेंगे तो आज कोई व्यक्ति किसी के लिए दान देगा? आज जिन मंदिर धर्मशालाएं आदि इतने निर्माण हो रहे हैं और लोग दान देने में अपना पुण्य समझते हैं और ये सोचते हैं कि पुण्य बंध से अगले भाव में और धनराशि मिलेगी, तो कोई पुण्य को हे कहने में दान देगा? बताइए आप। आज धार्मिक क्रियाकलापों में लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, किस कारण से होते हैं? पुण्य को उपाधि बताते हैं और उस पुण्य के कारण पैसों की बौछार होती है। अगर कोई गुरु महाराज आके ये कह दे कि जैसे कोई चंडाली जुगल पुत्र जाने तीने, एक दिए बामने के एक घर रखे हो है, क्या कहे, एक सोने की बेड़ी और एक लोहे की बेड़ी, दोनों ही बांधने का काम कर रही हैं। तो हमें जब बंधना ही है तो हम काय को पुण्य करें? आई बात समझ? तो यहां पर जो बंध की कथा में जब दोनों को हे बताए तो ये सच्चा गुरु होना चाहिए ना, ये निर्णय कराने वाला होना चाहिए ना कि हमें पाप के कार्य करना है कि पुण्य के कार्य करना है। और अगर हम पाप के कार्य छोड़कर पुण्य के कार्य कर रहे हैं तो उस पुण्य के कार्य में क्या करने योग्य है? क्या धन पैसा इकट्ठा करने का पुण्य इकट्ठा करने योग्य है? कि वो केवल एक साधन मात्र है? पुण्य भी है और पाप भी है। तो ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है निर्णय? तो टोडरमल जी ने ये कह दिया पहला शब्द कि देखो जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेगा उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सच्चे देवगुरु धर्म चाहिए। दूसरी बात, जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ निरूपण कराने वाला चाहिए। तीसरा, बंध की कथाओं को एक सा बताने वाला चाहिए। अपनी प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए, अपनी लोभ लालच बढ़ाने के लिए पुण्य 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 को उपादेय मानकर श्रद्धालुओं को अगर आकर्षित किया तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, वो संसारी मार्ग है। और कहा, बोले मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है, इसके अलावा कोई प्रयोजन भूत नहीं। आगे भी मोक्ष मार्ग और पीछे भी मोक्ष मार्ग। मतलब टोडरमल जी ने ये कह दिया, ट्रेन देखी आपने? ट्रेन का एक आगे इंजन रहता है और सबसे पीछे कौन सा इंजन रहता है? गार्ड का रहता है ना। तो जहां जहां इंजन जाता है वहां वहां गार्ड का डिब्बा भी जाता है। आई बात समझ में? दोनों साथ में जाते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता कि स्टेशन से ट्रेन चली इंजन को लेके और गार्ड का इंजन पहुंच गया कलकत्ता और इंजन पहुंच गया अहमदाबाद। ऐसा तो नहीं होता, दोनों साथ साथ। तो ऐसे टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग रूपी इंजन लगाया और उस मोक्ष मार्ग में सच्चे देवगुरु धर्म, जीवादि 7 तत्व एवं बंध की, और आखिरी में फिर से एक मोक्ष मार्ग का गार्ड का डिब्बा लगाया और कहा कि यही प्रयोजन भूत है। अब चूक क्या होगी? अब पता क्या चूक होगी? कभी कभी आपने ट्रेन में देखा हो, जब ट्रेन एक साथ दोनों पटरियां जाती हैं और जब पटरियों को इस तरफ मुड़ना होता है तो उन दोनों पटरियों के बीच में और इस तरफ मुड़ने के बीच में सिर्फ इतने 1 सेंटीमीटर का फर्क रहता है, 1 इंच का, इतना ही फर्क रहता ना पटरियां मुड़ने के लिए। देखा आपने कभी जब वो पटरियां मुड़ती हैं तो कितना फर्क रहता है? अरे इतना ही सा तो है। क्या कहा? अरे इतना ही सा तो फर्क है। अरे भगवान, तेरे को इतना सा फर्क दिख रहा है, जब तू रात में सोएगा और अगर फर्क बदल गया तो तुझे जाना था कलकत्ता और अहमदाबाद पहुंच जाएगा। क्या कितने से फर्क में? अगर तूने सच्चे देव शास्त्र गुरु का फर्क नहीं समझा, अरे गुरु तो ही है, अरे शास्त्र तो ही है, अरे ये तो है, अरे ये तो है, पुण्य का तो कार हो ही रहा है, तो क्या पाप करने लगे? अगर थोड़ा ही से तूने इतना सा भी अंतर ले लिया ना तो तू जान रहा था कि मैं तो मोक्ष मार्ग पे जा रहा हूं और तू संसार मार्ग पर चला जाएगा। सब तो चौथे अधिकार में सच्चे देव शास्त्र गुरु के निरूपण में टोडरमल जी यही तो बात करके आए हैं। जब अपन ने ये 5वां अधिकार अंत में पढ़ा था, ये देखो 192 नंबर के पेज पर देखो, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। देखो लिखा है देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार हो सकता है? मतलब ये कि अगर तुमने सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप नहीं समझा, और क्या करें, यही तो कर लें, इतना ही तो है कि अब ये भी ना करें, और थोड़ी सी तुमने मात्र 1 इंच की क्या कर ली?
प्रमादपना, कौतूहल बुद्धि या आलस्यपना या सामर्थ्य या उनके नाम लेने पर आप लट्टू हो गए, और मात्र 1 इंच की गलती है। तो जैसे वह ट्रेन अपनी दिशा बदल देती है, ऐसे ही तुम्हारी दिशा मोक्ष मार्ग से ना होके संसार मार्ग पर बदल जाएगी, अनंत संसार का है। कितने पूरे अधिकार में कुंद कुंदाचार्य के टोडरमल जी ने कितने उदाहरण दिए है। कुंद कुंद अष्टपाउड के कितने कितने उदाहरण दिए। मैंने नहीं कहा, टोडरमल जी ने खुद कहा कि देखो भैया मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ये तो जिनकी आमनाएं यहां पर चलते आ रही उन कुंद कुंदाचार्य के उदाहरण दिए हैं। जो भ्रष्ट से भी, उस पर लिखा हुआ है, जो भट्ट से भी भट्ट ऐसा लिखा हुआ, और क्या क्या कई लिखा हुआ है। जो हाँ जो पूजते द्रग भ्रष्ट को वो ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो, तो कहते हैं कि देखो मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म जीवादि तत्व एवं बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत हैं, इनकी तो परीक्षा कर लेना। परीक्षा करना मतलब मेरी ट्रेन मोक्ष मार्ग के साथ चल रही है कि नहीं, इसका निर्णय प्रति समय एक एक क्षण करते रहना। आज्ञा के अनुसार हमें अपनी मोक्ष मार्ग को नहीं बढ़ाना है, कुल अपेक्षा से कहे हुए जन धर्म के श्रद्धान को आगे नहीं बढ़ाना है। टोडरमल जी ने तो आगे भी कह दिया कि देखो भैया, अगर तुम कार्य जैन धर्म के अनुसार भी कर रहे हो तो केवल क्रियावाचक शब्द लगाकर उसको मत करो, उसके प्रति श्रद्धान लिखो। कल पढ़ा था ना, देखो 214 पेज पर दूसरी लाइन, सबसे नीचे के पैराग्राफ में, यदि कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही, एक्यूरेट, अपने को वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है, बिल्कुल सही, करना ही है, लेकिन परंतु उसे कुलाचार मत जानना, उसे धर्म, परंतु उसे कुलाचार नहीं जानना, उसे धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादि का निश्चय करके अंगीकार करना। नहीं ऐसा नहीं, वो बोले कि अपना प्रयोजन लगाना उसका, हाँ जो बोल दिया, हाँ जो बोल दिया, और नहीं वहां पर सब कार्य अच्छा हो रहा है। आपके घर में रात्रि भोजन नहीं हो रहा है, आपके घर में बिना छना जल ग्रहण नहीं किया जा रहा है, आपके घर में डेली सुबह अभिषेक घर में मंदिर में जाके करते हैं, आपके घर में डेली 4 घंटे स्वाध्याय होता है। प्रत्येक कार्य, चाहे वो विवाह आदि क्या हो और चाहे किसी प्रकार का हो, प्रत्येक कार्य में पहले जैन धर्म को रख के जैन धर्म के हिसाब से ही कार्य किया जाता है, गलत नहीं हो रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं तू कर रहा है ना तो बिल्कुल सही है, लेकिन तू कुलाचार की अपेक्षा से करेगा तो मिथ्यात्व ही है, गलती ही है। तो क्या करना चाहिए, बोले उनके स्वरूप को और फलादि को निश्चय करके अंगीकार करना। आई बात समझ में कि यह श्रद्धा से सही हो रहा है कि नहीं, बताओ। परीक्षा करना बता दिया, हाँ हाँ, परीक्षा करके सही करना है। और अगर परीक्षा नहीं करोगे आप तो बस आपको दादा दीपावली के दिन 50 दिए जलाते थे तो अपन 108 जला लेंगे, उसमें क्या है। पहले तो दादा 10 एकड़ जमीन थी, अब तो हम 50 एकड़ के धनी है। उनके ट्रैक्टर नहीं था, बैलगाड़ी थी, इसलिए 45 चलाते थे, हमारे पास तो हार्वेस्टर है बताओ है। वो झोपड़पट्टी में रहते थे, आज हम महलों में रह रहे हैं, तो हम इतने भी नहीं कर सकते क्या भाई, यही होगा ना, यही। तो जब टोडरमल जी ने ये कहा कि देखो उसके फलादि स्वरूप निश्चय करके अंगीकार करना, यही बात टोडरमल जी यहां पर कह रहे हैं कि देखो मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म जीवादि तत्व एवं बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है, तथा उनकी तो परीक्षा कर लेना। और जिन शास्त्रों में ये सच्चे कहे हो उनकी सर्व आज्ञा मानना। अब ये तुम्हारे लिए कसौटी दे दी, अब तुम्हारे लिए निर्णय करने की जरूरत नहीं है। देखो आप लोगों को याद होगा, सभी 10th 11th 12th से तो निकले हुए हैं, आई बात समझ में। तो पहले जब हम पढ़ते थे 10th में तो कुंजियां चलती थी एग्जाम के समय पे, पतली 4-4 पेज की कुंजियां चलती थी। तो वो कुंजियों के सबके सप्लायर होते थे, तो फिर पन्नालाल कुंजी, ढिकाना कुंजी, ढिकाना कुंजी, ढिकाना कुंजी, बहुत सारे प्रकार की, बिल्कुल बाजार में ऐसी कुंजियों की ढेर लग जाती थी कि एक विद्यार्थी, एक क्लास में 30 विद्यार्थी हैं तो 30 विद्यार्थी कुंजी लिए रहता था। और पता कुंजी क्या कहलाती थी, कुंजी ये पूरे उस सब्जेक्ट का सार, अगर आपने साल भर में नहीं पढ़ा हो तो उस 8 पेज की पुस्तक को पढ़ लो और जाके परीक्षा दे आओ तो 2-4 प्रश्न तो आ ही जाएंगे। आई बात समझ में।
तो क्या करते थे, तो हम उन कुंजियों को आपकी बात समझ के, मतलब पूरा का पूरा सार इसमें है, और उस सार को समझ के हम उनको पढ़ते रहते थे। हाँ ये हो गई, चलो हाँ ये भी तुम्हारी दो, अब तुम्हारी भी पढ़ ली, ये देखिए। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस समय एक बहुत अच्छी कुंजी निकलती थी, शिवलाल है, शिवलाल अग्रवाल, समझती थी ना। अब मतलब वो शिवलाल ऐसी हो गई, अगर आपने वो पढ़ ली तो समझ लो पास हो ही जाओगे, कंठस्थ हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पर। भाई देखो, शिवलाल पर विद्यार्थियों के लिए ऐसा भरोसा था कि अगर कोई भी कुंजी हाथ में ना लगे और शिवलाल की गाइड अगर उसके हाथ में लग गई तो समझ लो कि वो अव्वल तो आ ही जाएगा। कितना अंधविश्वास, बिल्कुल भरोसा हर तरीके से था, चुनिंदा था। अब अगर हमने जब वो पढ़ लिया तो अब अनुराग कहे कि ये लो पन्ना लाल की कुंजी, अरे हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं हो। अब ये कहें कि ये सदा सुख की कुंजी, अरे हमें नहीं चाहिए। अब आप ये कहें अरे ये इसकी कुंजी, हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने शिवलाल की कुंजी पढ़ ली। अब टोडरमल जी कह रहे हैं जब तेरे को कॉन्फिडेंस वो पढ़ने में इतना आ गया तो तेरी कसौटी इतनी कस गई कि सारी कुंजियां फेल हो गई। ऐसे ही जिन शास्त्रों में सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निरूपण है, तूने उनमें से कोई एकाध शास्त्र भी पढ़ लिया और तेरा कल्याण हो गया। अब तू ज्ञान मत कर, ज्यादा उपयोग मत लगा, 17 पुस्तकें पढ़ने की, तेरे को ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सच्ची कुंजी पढ़ ली तो कहते हैं कि देखो जिन शास्त्रों में ये सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मानना। आई बात समझ में, है ना। हमने ये कहा शुरुआत में कि देखो वचनों के माध्यम से, वचन की प्रमाणिकता से व्यक्ति की प्रमाणिकता होती है, वचन की प्रमाणिकता से व्यक्ति की प्रमाणिकता होती है, और व्यक्ति की प्रमाणिकता से वचनों की प्रमाणिकता सहज ही होती है। हमने वचन पढ़े, पता चला कुंदकुंदाचार्य देव के हैं, तो हमें पता अरे ये तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही निरूपण है, आत्म स्वभाव का ही निरूपण है। उसके बाद जब जो भी कुंदकुंदाचार्य का ग्रंथ मिला, फिर हमने वहां पर परीक्षा करने के लिए अपनी राग और द्वेष की बुद्धि वहां पर नहीं लगाई, सहजता से अपनाने योग्य बुद्धि लगाई। तो कहते हैं कि देखो जिन शास्त्रों में ये सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मानना, जिनमें ये अन्यथा निरूपित किए हों उनकी आज्ञा नहीं मानना। बस क्या कर लोगे, ज्यादा शास्त्र पढ़ लेके अपना क्षोभ समय ज्ञान बढ़ाओगे। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, पूरे में पूरे सारी जिनवाणी में तो यही लिखा हुआ है। वे बताओ, आलम तालम कछु न जालम सेठ बचन परमाणम, इतनी अगर बोल के उस जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली तो वहां तो पंच परमिष्टि का भी तो नाम नहीं आया, वहां जीव जुदा पुद्गल जुदा इसका भी तो नाम नहीं आया, शरीर आत्मा से भिन्न है इसका भी तो नाम नहीं आया, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। मुझे ये बताओ, महावीर की भगवान को सही की पर्याय में चारण रिद्धि मुनिराजों ने उपदेश दिया तो कौन सी लैंग्वेज में दिया? उसको शरीर बताया, उसको आत्मा का ज्ञान कराया, उसको भेद विज्ञान की बुद्धि बताई। अरे तुम ऐसे जीव को भेद विज्ञान करा रहे हो जिसका आहार ही पशु है। क्या कह रहे हैं? आपका आहार तो रोटी है और उनका आहार क्या है, और उनको अहिंसा का उपदेश दे रहे हो। मतलब तुम तो ये कह रहे हो कि सामने वाले व्यक्ति जो भी ग्रहण कर रहा है वो पाप का कारण है, वो ग्रहण मत करो, और वो समझ जाए तो क्या है। देखो भैया, जिनवाणी समझने पढ़ने शब्द अक्षरादि की ये सब केवल एक अपने इस ज्ञान को सेटल करने के काम है, बाकी का बाकी पुरुषार्थ तुम्हें स्वयं को करना पड़ेगा। साक्षात समोसरणों में बैठे दिव्य ध्वनि सुनकर भी जीव महापापी हो जाता है, और ना सुनकर के जीव जीव जुदा पुद्गल जुदा इसकी एक लाइन सुन के भी भगवान बन जाता है। अब कहां रहा भाषा वर्णना, कहां रहे शास्त्र, कहां रहे शब्द, कहां रही आप्त की वाणी, जब जीव को कल्याण करना होता है। क्या कहते हैं, जीव को सिद्ध करने के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। केक बनाने में इंटरेस्ट हो और केक का सामग्री ना हो तो घर में ही सामग्री तैयार कर ली जाती है, और अगर इंटरेस्ट ना हो तो पतिदेव कितनी भी केक की सामग्री घर में लाके रखें, आखिर सड़ेगी ही सड़ेगी। तो कहते हैं कि देखो उनकी सर्व आज्ञा मानना, जिनमें ये अन्यथा प्ररूपित किए हो उनकी आज्ञा नहीं मानना। जैसे अब उदाहरण देते हैं टोडरमल जी, लोक में जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यों में झूठ ना बोले, क्या कहा होते है? जहां पर
धर्म का मार्ग हो, जहां पर सत्यता का मार्ग हो, जहां पर जनवाणी की बात हो, जहां पर इस जीव के संसार और मोक्ष का कारण हो, सबसे बड़ा प्रयोजन सुखी होना है, उस प्रयोजन की बात हो, और वहां पर कई जीव झूठ ना बोले। आई बात? तो बोले लोक में जो पुरुष प्रयोजन भूत कार्यों में झूठ ना बोले। आई बात? इतनी सटीक बुद्धि कि देखो भैया यह झूठ नहीं बोलता है। अब मुझे बताओ वह संसार के मार्ग पर झूठ कैसे बोल सकता है? बोल सकता है क्या? जिसके अंतरंग में सहृदयपना है और वो जनवाणी की बात रख के नित प्रति समय सत्य ही बोलता है, तो जब संसार मार्ग पर जाएगा तो झूठ बोलेगा क्या? मुझे ये बताओ, जिसके अंतरंग में सहज निरूपण करने की शक्ति है, भेद विज्ञान करने की जरूरत है, अपना और पराया का उसको भेद विज्ञान है, और वह जानता है कि टमाटर लेने पर टमाटर वाले का नुकसान हो जाता है, तो वो ये कहेगा कि यार ठीक है भैया, तुझे जो देना हो सो अच्छे से छांट के दे दे। सहज ही रहेगा ना। और अगर ज्यादा तीक्ष्ण होगा, एक आध टमाटर खराब निकल आए और मैडम जाके गुस्सा करे, तो उससे ये कहेगा देख भाई तू 50 रुपए किलो दे रहा है ना, मेरे से तू 60 रुपए के पैसे ले ले, लेकिन अच्छे दे देना, तेरा नुकसान ना हो। भाई तूने 50 के 60 दिए तो 60 रुपए दिए, इसका कारण ये तू 10 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है ना। अब तू 10 रुपए के जो सड़े पदार्थ उसमें मिला रहा था, तू मत मिला, मेरे से 10 रुपए एक्स्ट्रा ले ले। ये अच्छे ही देगा, क्यों नहीं देगा? तो मुझे बताओ, जब जो जीव धर्म के मार्ग पर, प्रयोजन भूत मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर, लोगों के मिलने आपसी बोलने चालने के मार्ग पर अच्छा ही बोलता है, वो संसार मार्ग पर झूठ क्यों बोलेगा? क्या प्रयोजन है उससे? कोई प्रयोजन है? बताओ। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, लोक में जो पुरुष प्रयोजन भूत कार्यों में झूठ ना बोले, वह प्रयोजन रहित कार्यों में झूठ कैसे बोलेगा? बताओ। ऐसे ही बोलेगा, अन्यथा बोल देगा ना, उसको कोई प्रयोजन ही नहीं है। कहते हैं उसी प्रकार देख भाई, तू जिन वचनों पर शंका कर रहा है ना, तुम जिन गुरुओं के कही हुई वाणी पर शंका कर रहे हो ना, तुझे भरोसा नहीं हो रहा है ना, प्रत्येक समय तू परीक्षा 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 करने की बात कह रहा है ना, जो तेरे क्षौषम ज्ञान और इंद्रियों गोचर है उनमें तो परीक्षा कर रहा है, और जो तेरी उन्होंने आप के द्वारा कही है उनको परीक्षा करने के लिए साधन ढूंढ रहा है, कि कोई साधन मिल जाता तो मैं सुमेरु पर्वत की चूलिका की लंबाई नाप लेता। तो टोडरमल जी कहते हैं देखो भैया, लोक में अपन देखते हैं कि जो पुरुष प्रयोजन भूत कार्यों में झूठ नहीं बोलते, आई बात, वे अप्रयोजन वाले कार्यों में झूठ क्यों बोलेंगे? है ना। उसी प्रकार जिस शास्त्र में प्रयोजन भूत देवादिक का स्वरूप है, क्या कहा? प्रयोजन भूत देवादि का स्वरूप है, अन्यथा नहीं कहा। उसमें प्रयोजन रहित, देखो देखो देखो, अब टोडरमल जी की दो चीजें बताने वाली है यहां पे। देखो, जब अब देवशास्त्र गुरु का बात बता रहे, जब उन्होंने सच्चे देवशास्त्र गुरु का अन्यथा निरूपण नहीं किया, ये समझ लो ये हो गई प्रयोजन भूत चीज। जैसे लोक में प्रयोजन भूत लोग अच्छी बात बोलता है ना, ऐसे ही हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु भी इस मोक्ष मार्ग पर प्रयोजन भूत है। और जब उन प्रयोजन भूत देवशास्त्र गुरु के मार्ग में की बात में प्रत्येक जनवाणी में सच्ची लिखी है, गलत नहीं लिखी है, नहीं लिखी है ना। अब मुझे बताओ, वो व्यक्ति लिखने वाला तुमसे ये क्यों गलत बोलेगा कि सुमेरु पर्वत की चूलिका इतनी नहीं इतनी है? वो ये क्यों बोलेगा कि कृत्रिम चैत्यालय होते नहीं है, होते हैं तो ऐसे हैं ऐसे नहीं है? वो ये क्यों बोलेगा कि समोसरण की रचना इतनी बड़ी होती है, ऐसी नहीं ऐसी होती है? ये झूठ क्यों बोलेगा? क्या प्रयोजन है उसका? बताओ। कोई सैलरी मिल रही है, कोई तनख्वाह दे रहा है? भावलिंगी दिगंबर मुनिराज को भगवान बनने के अलावा और कोई प्रयोजन है क्या? नहीं है। अर्थ शास्त्र शास्त्र किसी का प्रयोजन नहीं है, तो वो क्यों झूठ बोलेंगे? है? अब दो, हम आज के समय में एक साइंटिस्ट 24 घंटे ड्रिंक करते हुए सुबह शाम पीता हुआ अपनी एक बात को लिख देता है, यह अभागा पूरा विश्व उसकी बात को मान लेता है, और उसकी चीज के पैसे ले रहा है, वो बिना फ्री में नहीं कर रहा है। और तुम हमारे ज्ञानी परमात्मा भावलिंगी दिगंबर मुनिराज के लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ के तुम परीक्षा करने की बात कह रहे हो? अरे उनके, हाँ, वो कह रहे हैं हम चंद्रमा से क्या लेके आ गए? मिट्टी लेके आ गए, और तुमने यकीन मान लिया। तो मतलब जहां पर जाना ही इस मनुष्य जीव के लिए जाना ही दुर्लभ है, उस जीव तुमने ये मान ली कि ये चंद्रमा की मिट्टी है। आई बात है? और वो आप्त की वाणी समझ ली, और जिन आप्त की वाणी जिन गुरुओं ने इनमें लिखी हुई है, तुम उस पर परीक्षा करने की बात कर रहे हो।
अब उसको समझाते हुए टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भैया, जिन सच्चे देवशास्त्र गुरु के निरूपण में कुंदकुंदाचार्य देव, आप्त, भगवंत महावीर भगवान ने सद्बुद्धि देके सच्चा ज्ञान बताया, वो गुण स्थान मार्गणा स्थानों का अब गलत उपयोग क्यों कराएंगे? करणानी योग, द्रव्यानी योग, चरणानी योग, अब अपने हिसाब से देख लो, चाहे प्रथमानी योग ग्रंथ ले लो, द्रव्यानी योग ग्रंथ ले लो, करणानी योग ग्रंथ ले लो, ये सब अपने ज्ञान का क्षोभम ज्ञान बढ़ाने की विषय वस्तु है कि नहीं? तो मुझे बताओ, जब अपन उन पर श्रद्धा करते हैं तो हम गलत श्रद्धा क्यों करें? क्यों करें? क्योंकि उसी शास्त्र, क्योंकि उसी प्रकार जिस शास्त्र में प्रयोजन भूत देवादिक का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा है, उसमें प्रयोजन रहित, आई बात, द्वीप समुद्रादि का कथन अन्यथा क्यों कहेंगे? तुमने प्रथमानियों के ग्रंथ पढ़ के रामचंद्र जी की पूरी कथा अपने अंतरंग में ध्याई, आई बात समझ में, रट गए, कथाएं करने लगे, बोलने लगे, लोगों को समझाने लगे, पाठशालाओं में बताने लगे, अपना क्षोभम ज्ञान बढ़ा लिया। लेकिन उनके द्वारा कथित उन्होंने जो जीवन में अपनाया, वो आपने अपने जीवन में अपनाया कि नहीं? नहीं अपनाया। मतलब आपने प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ के केवल अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाया, आई बात समझ में? ऐसे ही आप करणानी योग लगा लो, ऐसे ही आप चरणानी योग लगा लो। हम उन ग्रंथों को पढ़ के किस रास्ते पर जा रहे हैं? पहली बात, हम मोक्ष मार्ग के रास्ते पर जा रहे हैं तो उन ग्रंथों का अध्ययन करना हमारे लिए यथार्थपूर्ण है, और अगर नहीं जा रहे हैं तो हमारे लिए यथार्थपूर्ण नहीं है। जैसे आप 10th 11th के पढ़ लेते हो, वैसे हम वो ग्रंथ पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं कि देखो, उसी जिस शास्त्र में प्रयोजन देवादिक का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा है, उसमें प्रयोजन रहित द्वीप समुद्रादि का कथन अन्यथा कैसे कहेंगे? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है एक लाइन में, देखो, क्योंकि देवादिक का कथन अन्यथा करने पर वक्ता के विषय कषाय का पोषण होता है। क्या कहा? आपके द्वारा कही हुई जिनवाणी को जिस मार्ग से चली आ रही है, उस मार्ग पे बीच में अगर आप स्टीयरिंग मोड़ के किसी ओर ले जाओगे और अपनी बात कहोगे, तो यहां पर वक्ता, बोलने वाला क्या विषय कषाय का पोषण होगा, आपके श्रद्धान का पोषण नहीं होगा। या समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर बीतरागता नहीं है तो वो आपकी वाणी नहीं है। वो किसकी वाणी है? वो वक्ता की वाणी है, और उस वक्ता की वाणी में विषय कषाय का पोषण है। अब देखो, कहते हैं देवाद, अभी माहौल गर्म है, अभी 3-4 महीने बहुत माहौल गर्म रहेगा। देखो, देवादिक का कथन अन्यथा करने पर, है ना, वक्ता के विषय कषाय का वक्ता के विषय कषाय का पोषण होता है। अब वो विषय कषाय कुछ भी लगा लो, देखो विषय कषाय क्या होते हैं? आपका प्रयोजन भोजनादि ग्रहण करने में, आई बात। अगर हम त्यागी वृत्ति हैं और गृहस्थ श्रावक ब्रह्मचारी हैं, तो हमारा प्रयोजन मंदिर आदि के रख रखाव का प्रयोजन है, और अगर हम एक एलक छुल्लक आदिक हैं तो शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन है, और अगर हम दिगंबर मुनिराज है तो हमारी इस पूरी सभा को, हमारे इस साधुओं की सभा में हम आचार पद पर हैं तो उसको संभालने का हमारा प्रयोजन है, आई बात। अब नगर नगर जाएंगे, आहार आदि ग्रहण करेंगे तो श्रावक भी मिलेंगे, और श्रावक को किसी ना किसी रास्ते से किसी ना किसी उपयोग में लगाना है, तो बस कोई ना कोई अपनी विषय अपने विषय क्या कहते हैं, अपनी विषय के पोषण से युक्त कोई बात मिश्रित कर दी और लोग उस कार्यकारिणी में लग गए। उसमें क्या है? कौन सी जिनवाणी में ये लिखा हुआ है कि ऐसा करो? किस जिनवाणी में? प्रक्षाल, अभिषेक भी नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रक्षाल लिखा है। अब तुम प्रक्षाल को, अभिषेक, प्रक्षाल को, क्या क्या शब्द, और प्रक्षाल को, और फिर एक समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, और आप धनाद्य विषय आसक्ति के बस आप दिन में 50 बार करते रहो, उससे क्या प्रयोजन होने वाला है? टोडरमल जी तो सीधी बात कह रहे हैं, एक लाइन, देवादिक का कथन अन्यथा करने पर देवादिक की गलती नहीं है, हमारे कुंदकुंदाचार्य देव ने जो शास्त्र लिखा उनके शास्त्र की गलती नहीं है, वक्ता के विषय कषाय का ही पोषण होता है, बस ये जान लेना। एक अगला प्रश्न होता है खड़ा कि देवादिक के अन्यथा कथन तो विषय कषाय वश किया उस वक्ता ने, परंतु उनकी शास्त्रों में अन्य कथन का अन्यथा, परंतु उनकी शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए है? अभी भी उसको समझ में नहीं आई ये बात।
इसकी विशेष चर्चा अपन कल इस शंका समाधान के माध्यम से करेंगे। सहजानंदी शोध